नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु 94 में। देखिए, हम कल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कल हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चन हल किए थे। अब उनसे आगे करते हैं कुछ अपन क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। हम मान लेते हैं, देखो इसको माना अंश x तथा हर y है। ये हमने अंश और हर को x और y मान लिया। इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा इसका? x बटे में y, अंश बटे में हर। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार अंश में एक जोड़ दे। अंश कौन सा है हमारा? x, तो x में एक जोड़ दिया, ठीक है। तथा हर में से एक घटा दे। हर कौन सा था हमारा? y में से एक घटा दिया तो क्या बन जाता है? ये एक। भिन्न क्या बन जाती है? एक। इसको हल करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। तो क्या आ गया? x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। देखो y माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो y माइनस 1 ही आएगा। देखिए x अपनी जगह है, y का पक्षांतर किया माइनस का हो जाएगा। ये उधर जाएगा एक, इसका हो जाएगा माइनस का। माइनस का एक पहले से, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ये हो गया, ये समीकरण एक आ गई हमारी। इसी प्रकार देखिए आगे क्या कर रहे हैं। यदि हर में एक जोड़ दे। हर कौन सा? y, तो x तो चाहिए इसे। अब हर में एक जोड़ा रहा है भाई, ये लो, तो यह 1/2 हो जाती है। कितनी जाती है? 1/2। इसको हल किया तो कितना आया? 2x बराबर y प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब y का पक्षांतर किया, y माइनस का हो गया, बाएं पक्ष में लाएंगे तो एक अपनी जगह पे है। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम देखें समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं इसको। विलोपन विधि से समीकरण 1 था हमारा x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 आया हमारा 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। देखिए इनको हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा बैलेंस हो रहा है? y है। पहले समीकरण में y है, दूसरे में y है, लेकिन दोनों में माइनस के y है। तो हम क्या कर देते हैं? अब यहाँ पर घटाने पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर घटाने पर। तो घटाने पर क्या हो जाएगा? चिन्ह परिवर्तन होगा। देखो नीचे वाली लाइन का देखना, नीचे वाली लाइन का इसका। तो यहाँ देखो क्या है? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस का और ये नीचे प्लस का। अभी माइनस के 2x हो गया, प्लस का 1x, तो क्या बच गया? माइनस का x। क्या बच गया? माइनस का x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 1, ये कितना हो गया? माइनस के 3। देखिए दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल कर दिया। तो x का मान क्या आ गया? x बराबर 3। x का मान कितना आ गया? 3। अब इस मान को क्या रखेंगे हम? 1 में, समीकरण 1 या 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा? x माइनस वाई बराबर -2। x का मान रखेंगे यहाँ पर। x का मान कितना? 3 माइनस वाई बराबर -2। माइनस वाई बराबर कितना हो गया? ये 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 5। दोनों तरफ माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया? 5। y का मान कितना आ गया? 5। x और y आ गया। x और y हमने क्या माना था? अंश और हर। चाहिए क्या हमें? भिन्न रूप। देखो भिन्न ज्ञात करो, तो भिन्न रूप देखना है इनका। अतः भिन्न रूप होगा, क्या होगा भिन्न रूप? x बटा वाई, ठीक। x का मान कितना आया? 3। y का मान कितना आया? 5। ये ही इसका भिन्न रूप है, तो इसका आंसर है। देखिए क्या कह रहा था हमें? यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो यह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न
ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या किया, अंश और हर को हमने मान लिया x और y, भिन्न रूप बना दिया। इसका क्या होता है, अंश बटे में हर, तो x बटा y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया। ठीक है, तो क्या बन जाता है एक। इसको हल किया तो x का मान कितना आया, 3 आ गया। कितना आया, 3 आया। इसी प्रकार x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण एक में। समीकरण एक क्या था, x माइनस वाई बराबर माइनस, तो वहां रखा तो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं किससे, विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि से हल किया हमने समीकरण एक और समीकरण 2 से। ठीक है, ये हल करने पर हमारे पास x और y का मान आ गया, कितना आया, 3/5, जो कि हमारा अभिष्ट उत्तर है इसका। ठीक है, देखते हैं इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और, बने रहिए वीडियो में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो सबसे पहले मानेंगे हम नूरी की आयु। नूरी की आयु माना, नूरी की आयु x वर्ष है, तथा सोनू की आयु y वर्ष। ये मान लिया हमने, नूरी की आयु क्या माना हमने, x, और सोनू की आयु क्या माना, y वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, देखिए जहां पूर्व और पश्चात आता है तो क्या करते हैं, जो पूर्व होता है ना वो तो माइनस का करते हैं हम। ठीक है, आयु में माइनस करते हैं, और पश्चात होता है वो क्या होता है, प्लस का। क्या होता है, प्लस करते हैं। तो यहाँ देखो 5 वर्ष पूर्व कौन, नूरी, तो x माइनस 5, ये लो ये कर दिया, बराबर का चिन्ह। क्या करा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की क्या हो जाएगी, अब सोनू की 5 वर्ष पूर्व होगा ना, तो ये -5, 3 गुनी, ये 3 गुना कर दी। ठीक है, इसको हल करते हैं, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x माइनस 3y, y का पक्षांतर किया तो किसका हो जाएगा, प्लस का था जो माइनस का, बराबर ये माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का उधर जाके। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 10, ये समीकरण एक आ गया हमारे पास। इसी प्रकार एज इट इज, आगे क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या माना था हमने, x, तो 10 वर्ष पश्चात प्लस का 10 हो गया, बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु क्या मानी थी हमने, y, तो इसमें तो 10 जुड़ेगा, 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। ये लो दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया अपना। इसको हल करते हैं, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर, ये 10 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 20 में 10 गया तो इतना बचा 10। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब देखिए उसी विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। समीकरण एक व दो, समीकरण एक क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर -10। ठीक है, दूसरा है क्या हमारे पास, x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 था। ठीक है, ये समीकरण एक और ये समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि में क्या करना होता है, वो बैलेंस करना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर भी x है नीचे भी x है, दोनों एक एक है, लेकिन दोनों प्लस के हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हमें दिख रहा है क्या, गठाने पर, गठाने पर देखो, गठाने पर कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का x और माइनस का x। अब देखिए माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो कितना बच गया, माइनस का y, ऊपर भी माइनस का 10, नीचे भी माइनस का 10, कितना हो गया, माइनस का 20, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, y बराबर 20, y बराबर 20। अब y का मान समीकरण एक में रख दो, 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखो हमारा 2 क्या था, x माइनस 2y बराबर 10 ये था।
अब x तो ऐसे कैसे, y का मान क्या है 20, माइनस 2 कोष्टक 20 इक्वल टू 10। ये कितना हुआ, x माइनस 2 को 20 से गुणा किया कितना आया 40, कितना हो गया 10। तो x बराबर कितना हो गया, ये 40 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया प्लस का, कितना आ गया 50। ठीक है, x और y, अब हमने x क्या माना था नूरी की आयु। ठीक है, ये तो क्या आ गई नूरी की आयु, लिख दो यहाँ पे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। सोनू की आयु कितनी आई, वाई माना था हमने, सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष, 20 वर्ष, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जिस प्रकार कह रहा है उस प्रकार चलते चलिए अपने को कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व लगा दिया x माइनस 5। ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु देखो y माइनस 5 इसका 3 गुना होगा। सबसे पहले हमने क्या मान लिया था, नूरी की आयु को x माना था और सोनू की आयु को क्या माना था y। ये हो गया, इसको हल किया तो क्या आ गया हमारे पास समीकरण 1 आ गया, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 ये आ गया। अब इसी प्रकार देखो अगला स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए हमने आपको क्या बताया था कि प्लस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए x में 10 जोड़ दिया हमने, ठीक है, तो y में भी तो जुड़ेगा, ठीक है जुड़ गया, y में भी जुड़ गया। फिर क्या कर रहे हैं, सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु है y वाली, तो कितनी हो गई 2 गुनी, तो 2 से गुणा कर दिया इसको, इसको हल किया तो क्या है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम किससे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, किसी भी एक को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, किसी भी एक चर को x या y को। ठीक है, विलोप कर दिया हमने, यहाँ से x का घटाने पर क्या आ गया हमारे पास, y का मान 20 आ गया। y का मान हमने समीकरण 1 या 2 में रखते हैं, तो समीकरण हमने 2 में रख दिया, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, सॉरी y का मान रखा हमने, y का मान कितना आया था 20, तो x का मान कितना आ गया 50। अब x क्या माना था हमने, नूरी की आयु, क्या मानी थी हमने नूरी की आयु, और y क्या मानी थी सोनू की आयु। तो देखिए नूरी की आयु कितनी होगी 50 वर्ष, सोनू की आयु कितनी होगी 20 वर्ष। यही हमारा आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है भाई। क्या है, 2 अंकों की संख्या है कोई, उन अंकों का योग कितना है 9। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें संख्याओं को मानते हैं, संख्याओं को मानते हैं। माना इकाई का, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, दहाई का अंक y है। अब देखिए 2 अंक आ गए हमारे पास, इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई के अंक हमने x माना और दहाई के अंक को क्या माना है y। तो क्या करें, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। अब इन दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए 9। तो देखिए तब x प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करें कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो देखो यहां से पहले वास्तविक संख्या देखो, इसकी जो रियल संख्या क्या बनेगी, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या देखो क्या होगी, इकाई का अंक तो x है, ये लो, प्लस दहाई का अंक क्या है y, तो दहाई के लिए 10 होता है ना, ठीक है, दहाई के लिए 10 होता है, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, संख्या के अंकों को पलटने पर, अब पलटेंगे इनको, तो पलटी हुई संख्या, पलटी हुई संख्या, पलटी हुई संख्या क्या हो जाएगी, जो इकाई का अंक है वो तो दहाई का बन जाएगा, दहाई का वो क्या बन जाएगा इकाई का अंक। तो देखो दहाई का तो 10 से कैसे, अब x की जगह क्या आ जाएगा y, y की जगह क्या आ जाएगा x, तो y की जगह x आ गया और x की जगह y आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब चलो आगे कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, ये वास्तविक संख्या का 9 गुना, तो हम लिख देते हैं कि 9 कोष्टक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्याओं को पलटा तो क्या बनी ये, तो यहां लिख देंगे 2 गुना किसका, पलटी हुई संख्या, ठीक है, पलटी हुई संख्या का तो होगा 2 गुना। अब देखिए 9 वास्तविक संख्या क्या थी हमारी
10y प्लस एक्स बराबर 2। पलटी हुई संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस वाई, ये था। इनको सोल्व किया, अंदर से गुणा करके इनको 9 को 10 से गुणा किया, कितना आया 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। 2y को इधर ले आया, माइनस का हो गया, 90 में से 2 घटाया कितना हो गया 88y बराबर 9x उधर गया, किसका हो गया माइनस का, तो 20 में से 9 गया तो कितना बच गया 11x। 11 से भाग जा रहा है 88 कितनी बार 8 बार, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 8y। x बराबर क्या आ गया 8y। इसको समीकरण 2 बोल दो आप, इसको समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो x का मान रखना है कितना 8y, x का मान 8y रख दिया प्लस y पहले से बराबर कितना हो गया 9, कितना हो गया 8 है 9, 9y बराबर 9। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 1, कितना आ गया 1, देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितने बार 1 बार, तो y का मान कितना आ गया 1। y का मान कितना आ गया भाई 1 आ गया। अब y का मान 1 आया है, वो आप समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, तो y का मान 2 में रखने का, 2 में रखने का। समीकरण 2 क्या था हमारा x बराबर 8y। ठीक है, x से कैसे 8 के से कैसे, y का मान कितना आया 1, तो कितना हो गया ये x बराबर 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x और y। तो देखिए हमने क्या माना था, x को थी का एकांक और y को क्या माना था धा एकांक, तो वास्तविक संख्या क्या होनी चाहिए हमारी 10y प्लस x। तो देखिए अतः वास्तविक संख्या होगी क्या होगी, वास्तविक संख्या 10y प्लस x, ढाई का 10, y का मान कितना आया 1 गुणा 1, x का मान कितना आया 8, 10 के 1 से गुणा किया कितना आया 10 प्लस का 8, कितना हो गया ये 18। ठीक है, देखिए एकांक 8 था, दाएं एकांक 1 था, इन दोनों को एक जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक संख्या बन जाएगी, कितनी बनी 18। यही लाना था हमें, यही हमारा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को अच्छे से हमें समझना है किस प्रकार क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमने वो 2 अंक मान लिए, क्या एक एकांक x और एकांक y, इन दोनों का योग कितना हो गया 9, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब वास्तविक संख्या क्या होगी भाई, ढाई का तो हमें 10 लगाना पड़ता है ना, तो y के साथ 10 लगा दिया हमने, एक एकांक अकेला है। ठीक है, फिर क्या करें पलटी हुई संख्या, देखो इनको पलटना भी आगे क्या करे कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इन संख्याओं को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एकांक है जो तो दाएं का हो जाएगा, दाएं का है जो क्या हो जाएगा एक एकांक। तो देखिए जो x था वो y है, वो यार जो y था वो क्या हो गया x। देखो y की जगह क्या कर दिया x और y की जगह x और x की जगह y, ये कर दिया। तो पलटी हुई संख्या भी अब क्या करें कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का वास्तविक संख्या का 9 गुना, पलटी हुई संख्या का 2 गुना है। देखिए वास्तविक संख्या का 9 गुना कर दिया, पलटी हुई संख्या कितनी है 2 गुना। ठीक है, ये समीकरण रख दिया हमने, इनमें इनके जो मान थे, जो इनसे क्या प्राप्त हो, हमें x का मान 8y प्राप्त हो गया, इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, इस 2 का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, इसमें मान रखा तो क्या आ गया y का मान है, y का मान हमने 2 में रख दिया। ठीक है, 2 क्या था हमारा x बराबर 8y, यहाँ पर रखा y की जगह 1 रख दिया, x का मान कितना आ गया 8। हमारे पास दोनों अंक आ गए 1 और 8। अब हमें चाहिए क्या वास्तविक संख्या, क्या चाहिए वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या मानी थी हमने 10y प्लस x, 10y प्लस x। तो देखिए 10 तो दाई का था ही, y का मान 1 आया, x का मान 8 है, ये लिख दिया, कितना हुआ 10 और 8 18। देखिए एक एकांक फिर दाई एकांक मिलके एक संख्या बन गई कितनी 18, जो है हमारा आंसर था। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खजांची कौन भाई, कैशियर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं खजांची। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें अब
यहाँ नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? नोटों की संख्या। देखिए मीना के पास कुल टोटल कितने हैं? 2000 रुपए है। ठीक है, अब वो कैशियर के पास जाती है और बोलती है भाई मेरे को 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, 50 और 100 के नोट चाहिए उसे, और उसने मीना को कितने दे दिए? 25 नोट दे दिए टोटल। अब हमें ये पता नहीं है कि 50 के तो कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। हमें यही याद करना है कि 50 के कितने नोट होंगे और 100 के कितने नोट होंगे। तो देखिए माना 50 रुपए के नोट एक्स तथा 100 रुपए के नोट वाई। ठीक है, अब आगे हमने कोई मान लिया एक्स और वाई। 50 के नोटों को क्या मान लिया हमने? एक्स, और 100 रुपए के नोट को क्या मान लिया? वाई। कितना है इनका टोटल एक्स और वाई का? 25। कितना है? 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार एक्स प्लस वाई बराबर 25। भाई ये नोटों की संख्या हो गई टोटल। एक्स तो 50 की हो गई, वाई क्या हो गई? 100 के हो गए, और कितना है? 25 दिया। इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। ठीक है, इसी प्रकार अब देखें, इसी प्रकार क्या करना है कि 50 रुपए के एक्स नोट। ठीक है, 50 रुपए के तो एक्स नोट देखिए माना था हमने एक्स नोट, प्लस 100 रुपए के वाई नोट। 100 का क्या माना था हमने? वाई। टोटल कितने हैं ये रुपए? टोटल रुपए कितने हैं ये? 2000। 2000। देखिए वो तो संख्या थी, ये तो क्या थी? संख्या थी, और ये क्या है? रुपए। ठीक है, ये क्या है? रुपए। रुपए कितने थे मीना के पास? 2000 रुपए टोटल। अब उसमें 50 के भी हैं, 100 के भी हैं। ठीक है, कितने नोट थे? 25। देखो 25 था ना यहाँ पे, ये तो क्या हो गया? 50 एक्स गुणा हो जाएगा इससे, और 100 वाई बराबर 2000। देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से 50 आ रहा है कॉमन, इसमें 50, इसमें 50 और इसमें 50। तो 50 हमने कॉमन ले लिया, 50 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया? एक्स, प्लस यहाँ क्या रह गया? 2y। यहाँ पर कितना आ गया? 50 से काटेंगे इसको 40। कितना आ गया? 40। ये क्या आ गया हमारे पास? समीकरण 2। अब हम करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा? x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x प्लस 2y बराबर 40। ये आ गया। अब क्या करेंगे? गठाने पर। क्या करेंगे? गठाने पर। देखिए विलोपन विधि से करें हम। विलोपन में क्या करेंगे? किसी भी एक का विलोप कर देंगे, तो गठाने पर क्या हो जाएंगे? चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया एक्स और एक्स। प्लस का वाई और माइनस का 2y, तो क्या बच गया? माइनस का वाई। माइनस का वाई। अब यहाँ देखो 25 प्लस का माइनस का 40, कितना बच गया? माइनस का 15। दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए तो y का मान कितना आ गया? y बराबर 15 आ गया। y बराबर 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो आप। y बराबर 15 का, या 15 का मान 1 में रखने। y बराबर 15 किसमें रखा? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था हमारा? x प्लस वाई बराबर 25। x से कैसे y का मान कितना आया? 15 बराबर 25। x बराबर कितना आ गया? 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 15 कितना होता है? 10। x का मान कितना आ गया? 10, और y का मान 15। तो हमने x क्या माना था? 50 रुपए का नोट, और y क्या माना था? 100 रुपए का नोट। तो देखिए x का मान कितना आ गया? 10, और y का मान कितना आ गया? 15। देखो इनको गुणा करके देख लो। x का मान 10, अर्थात x क्या माना था? वो 50 रुपए के नोट। तो 10 को 50 से गुणा करो, 500 हो गया। ठीक है, 15 को 100 से गुणा करो, क्योंकि y माना था हमने 100 के नोट। 1500 के 1500 और 500, 2000 रुपए की। इसका मतलब हमारे नोटों की संख्या सही है। तो क्या आ जाएगा? x का मान तो 15 और y का मान 15। अतः 50 के नोटों की संख्या बराबर 10। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई? 15। यही हमारा आंसर था। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करते जाएंगे। क्या कह रहा है कि मीना के पास, या मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है। ठीक है,
उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक है भाई, मेरे को 50 रुपए और 100 के नोट देना है। ठीक है, फिर मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब उस कैशियर ने मीना को कितने नोट दे दिए? 25। कितने दे दिए? 25। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें 50 के तो कितने हैं और 100 के कितने हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 50 के नोट तो कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो देखिए हमने उसको किया क्या कि 50 रुपए के नोट को क्या मान लिया हमने? x मान लिया, और 100 रुपए के नोट क्या मान लिया? y। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? नोट इक्वेशन क्या? x प्लस वाई बराबर 25। देखो 25 नोट ही प्राप्त हुए थे मीना को। ठीक है, फिर हमने माना क्या कि 50 रुपए के तो x नोट, देखो माना था x, प्लस 100 रुपए के y नोट। भाई 50 रुपए और 100 रुपए की जो नोट है उनकी कीमत है वो मिलकर कितनी हो रही है? 2000 हो रही है। अब हमें ये नहीं पता भाई 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है, लेकिन है कितने? टोटल 2000 रुपए। इसको हल किया तो क्या है हमारे पास? समीकरण 2 क्या आया? x प्लस 2y बराबर 40। अब हमने समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि द्वारा हल किया तो क्या आ गया? y का मान कितना आया? 15। y का मान कितना आया? 15। इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 25। तो x का मान कितना आ गया? 10। जो क्या था हमारा? क्या था? x हमारे यहाँ पे देखो 50 रुपए के नोट। क्या था? 50 रुपए का नोट माना था हमने। तो 50 रुपए के नोट कितने हो गए? 10। 10 को 50 से गुणा करके देखो 500 हो गया। इसी प्रकार y का मान कितना है? 15। तो 15 को 100 से गुणा करके कितना हो गया? 1500। 1500 और 500 2000। इसका मतलब सही है हमारा मान था जो। इसलिए हम कह देंगे क्या कि 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 और 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन और वीडियो में बने रहिए आप। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। तो बताइए कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन तो मान लेते हैं कि माना नियत किराया x रुपए है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए। देखिए हमने नियत किराया को तो x रुपए मान लिया और अतिरिक्त दिन था एक्स्ट्रा दिन थे उसका क्या मान लिया हमने? y रुपए मान लिया। उसका चार्ज कितना मान लिया? y रुपए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार अब देखो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक, तो x प्लस 7y कितने रुपए दिए? 27। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए, भाई किराया तो फिक्स है, एक तो नियत किराया तो ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा दिन है देखो कितना हो गया इसका? 5 है बराबर कितना? 21। यह आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं हम। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि में क्या होता है? किसी भी एक का विलोप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे गठाने पर प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये कैंसिल हो गया। x 7 में से 5 घटाया कितना बचा? 2y। ठीक है, 27 में से कितना बचा? 6। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से? 3। y का मान कितना आ गया? 3। देखिए 2 का भाग जाएगा 6 में कितने बार? 3 बार। तो y का मान कितना आ गया? 3। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा? x प्लस 7y बराबर 27। ठीक है, यहाँ रखा x प्लस 7 कोष्टक y का मान कितना आया? 3 बराबर 27। इसको हल किया x प्लस 21 बराबर 27। 21 पक्षांतरण करेंगे उसका किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर कितना हो गया? 6। x बराबर कितना आ गया? 6। तो x क्या माना था हमने? नियत किराया कितना आया? 6 रुपए। और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है? उसका अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? 3 रुपए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में अलग चैप्टर में। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।